हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है झारखंड से संबंधित है। झारखंड में खनिज भंडार और स्थान। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं 2021 और 22। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले झारखंड में खनिज भंडार और स्थान को जान लेते हैं कि कौन कौन से खनिज है जो भारत झारखंड में है और उसके स्थान कौन कौन से हैं। तो एपेटाइट सिंहभूम में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब्रक कोडरमा, बैरास बैराइट्स बैराइट्स सिंहभूम, बॉक्साइट पलामू रांची गुमला लोहरदग्गा, चीनी मिट्टी लोहरदग्गा रांची दुमका साहिबगंज सिंहभूम, क्रोमाइट सिंहभूम सिंहभूम, कोयला झरिया बोकारो कर्णपुरा हटूर औरंगा डाल्टनगंज देवघर राजमहल कोयला क्षेत्र। आगे कोबाल्ट सिंहभूम कॉपर अयस्क सिंहभूम गिरिडीह। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू गढ़वा। उसके बाद है फेल्सपार दुमका हजारीबाग और देवघर। उसके बाद आते हैं फायर क्ले। फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? धनबाद हजारीबाग पलामू बोकारो गिरिडीह रामगढ़। अच्छा, नेक्स्ट है गार्नेट हजारीबाग स्वर्ण यानी कि सोना रांची सिंहभूम, ग्रेनाइट दुमका गोड्डा देवघर रांची डाल्टनगंज, ग्रेफाइट पलामू लौह अयस्क सिंहभूम पलामू, कायनाइट सिंहभूम, चूना पत्थर हजारीबाग संथाल परगना सिंहभूम रांची, मैग्नीज अयस्क सिंहभूम, माइका माइका को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अबरक। तो माइका पाया जाता है कोडरमा गिरिडीह हजारीबाग। माइका को आप लोग ये मत समझ लेना कि किसी का माइका का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे, क्वार्ट्स सिलिका सैंड जिसे बोलते हैं, सिंहभूम दुमका हजारीबाग देवघर और पलामू। उसके बाद है क्वार्जाइट सिंहभूम, तालक स्टेलिट सिंहभूम और सिंदूर कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम। तो ये इतने सारे जो खनिज हैं, बिल्कुल इसको थोड़ा डेली पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आगे हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं जो 2021 से 22 में तक के लिए लागू की गई हैं। तो पहला है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो 2021 और 22 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो पहला इसमें आता है कि वर्ष 2014 में 2014 में हेमंत सोरेन ने धोती साड़ी योजना की शुरुआत दुमका से की थी, ठीक है, दुमका से की थी। और वर्ष 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। ये तो गलत बात है। कोई भी सरकार आती है, अभी जैसे जेएमएम की सरकार है, तो उन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की। तो अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ योजनाएं बंद कर देते। बंद मत कीजिए। योजनाओं से क्या होता है ना कि उसमें बहुत खर्च किए जाते हैं पैसे, तो उस योजनाओं को एकदम सुचारू रूप से कंप्लीट करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। किसी भी योजना को बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की योजनाएं हैं उसे आगे तक पहुंचाना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत होते हैं कि 5 साल के लिए जो योजना है उसको कंप्लीट करना है। और जिस योजना से गरीब लोगों को मदद होती है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। आगे है दूसरा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर 2021 को दुमका पुलिस लाइन मैदान में सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धाती साड़ी एवं लुंगी योजना का दोबारा शुभारंभ किया। तो 22 सितंबर 2021 से शुरू किया गया, ये भी याद रखिए। कब फिर दोबारा शुरू हुआ है? 22 सितंबर 2021। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन भी थे। तो ये भी याद रखिए, खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है शिबू सोरेन। आगे है, इस योजना के तहत 10 रुपये में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस जन वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकान से इसे दिया जाएगा। तो इसके तहत मतलब पीडीएस के द्वारा 10 रुपये में साड़ी और एक लुंगी या धोती दी जाएगी। जो लुंगी लेंगे वो लुंगी, जिनको धोती पहनना है वो धोती। ओके, साल में 2 बार दिया जाएगा, ठीक है। और कितने में? मात्र 10 रुपये में। आगे है, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य के साथ कपड़े उपलब्ध करवाने की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत सभी गुलाबी और पीला कार्डधारियों को 6-6 महीने के अंतराल में वर्ष में 2 बार साड़ी और धोती दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6-6 महीने के लिए दिया जाएगा। तो इसके जो ये योजना है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना,
इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हैं उसको याद रखना है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है, योजना का वार्षिक बजट जो है 500 करोड़ है, 500 करोड़, जिसके तहत 57.10 लाख बीपीएल परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब है कि इस योजना का वार्षिक बजट माना गया है 500 करोड़ और इसमें कितने परिवारों को मिलेगा लाभ, तो लगभग 57.10 लाख बीपीएल फैमिली को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे इसमें और कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ वैसे झारखंड वासियों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके लिए उन्हें मूल निवासी पत्र, गरीबी रेखा कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। अब इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, जो झारखंड के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हें ही मिलेगा। और उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पहले मूल निवासी पत्र होना चाहिए, गरीबी रेखा कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी होना चाहिए। आगे सोना सुब्रन सोरेन, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के पिता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा का नाम है। तो याद रखिएगा सोना सुब्रन सोरेन, ये भी याद रखिए किनका नाम है, तो शिबू सोरेन है उनके दादाजी का, उनके पिता का नाम है, और हेमंत सोरेन के दादा का नाम है ये। जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब अपने दादा के नाम सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सोना सोबरन सोरेन का संबंध किन से है, ठीक है। आगे इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों को पीडीएस के माध्यम से अनुदानित दर पर धोती, साड़ी, लुंगी मुहैया कराया जाए। बिल्कुल, और मैं तो उन लोगों को भी बोलती हूँ कि जिनके कपड़े फटते नहीं हैं और वो लोग फालतू का फेंक देते हैं, नहीं पहनते हैं, उन गरीब लोगों को ज़रूर मदद करनी चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, जैसे हमारे घर में जो कपड़े हैं पुराने हो गए, फटे नहीं हैं, अच्छे हैं, पहनने के लायक हैं, जो गरीब बच्चे महिलाएं पहन सकते तो उन्हें दे देना चाहिए। क्योंकि आप रख के क्या करोगे, ऐसे आप लोग घर पे झाड़ू पोछा बनाओगे, इससे अच्छा है तो किसी को दान दे देना ही ज़्यादा अच्छा, ताकि वो लोग भी यूज़ कर सके। और वैसे भी झारखंड में बहुत गरीबी है, अपने आसपास भी बहुत गरीबी है, तो पहले अपने मोहल्ले से शुरू करें, फिर उसके बाद आगे बाहर निकल के लोगों की मदद करें। आगे इस योजना की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य यह है कि गरीब, दलित एवं आदिवासी परिवारों को पीडीएस के माध्यम से अनुदानित दर पर धोती, साड़ी एवं लुंगी मुहैया कराया जाए। आगे रांची डोरंडा के पलाश भवन से शुरुआत किया गया और जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री इसमें मुख्य रूप से शामिल थे, तो इनकी शुरुआत उनके द्वारा ही किया गया, ठीक है। तो ये हो गया सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। अब याद रखिएगा सोना सोबरन कौन थे और उनका हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है उनसे क्या संबंध है, शिबू सोरेन से क्या संबंध है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसमें क्या है, 29 दिसंबर 2019 सरकार के 1 साल पूरी होने पर रांची के मोहराबादी झारखंड देश का पहला राज्य है जो अपने आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रहा है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो छात्रवृत्ति योजना जो लागू किया गया वो किस वर्ग के लिए है और किससे विदेश में भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले आदिवासी युवाओं को भेजने के लिए, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। हर साल राज्य के 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का चयन किया जाएगा। तो हर साल कितने छात्र आएंगे इसमें, तो इसमें आएंगे टोटल 10 अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा। ओके, आगे पहली बार 23 सितंबर 2021 को 6 छात्रों का स्कॉलरशिप के लिए चयन किया गया, जो सितंबर महीने में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हैं। राज्य सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारसीय और स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इंग्लैंड एवं आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री और एमफिल के जरिए के लिए ट्यूशन फीस सहित उनके अन्य खर्चे जैसे रहने, खाने, पीने की हर खर्चे को झारखंड सरकार वहन करेगी, यानी कि उसका खर्चा उठाएगी। आगे है यहाँ पे कुछ हम लोग ना यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखते हैं, जहाँ पे
पढ़ाई कराई जाती है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है हरक्यूलिस मुंडा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीका में एमए की पढ़ाई कराई जाती है, याद रखिएगा। दूसरा अजितेश मुर्मू, देखिए हरक्यूलिस मुंडा जो है वो कहाँ गए हैं अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीका में एमए की पढ़ाई के लिए। अजितेश मुर्मू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आर्किटेक्चर में एमए। आकांक्षा मैरिल लॉ बार्ग यूनिवर्सिटी क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी। तो ये जो लोग हैं ना जिनको सेलेक्ट किया गया है, जो बच्चे गए हैं, तो अभी कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 6, तो उनके बारे में दिया गया है कि वो लोग वहाँ गए हैं तो कौन कौन सी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है दिनेश भगत, उसके बाद आपका है अंजना डुंगडुंग, प्रिया मुर्मू, ये 6 बच्चे हैं जो गए हैं पढ़ाई के लिए और विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 1922 से 1929 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जयपाल सिंह मुंडा पहले आदिवासी छात्र थे जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व तो लगभग 100 वर्ष बाद मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की स्मृति एवं सम्मान में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सहयोग हेतु स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है। तो यानी कि आदिवासी छात्रों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मतलब एक सहयोग राशि स्कॉलरशिप स्कीम योजना शुरू की है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अन्य जो ओबीसी जनरल के भी बच्चे उनके लिए भी कुछ सुविधा ज़रूर दें आप, ताकि उनमें जो बच्चे हैं जो बहुत ही नीचे तबके के आते हैं, जिनको आगे बढ़ के बाहर निकलने की इच्छा है, जिनके अंदर टैलेंट है, वो भी ऐसे कुछ बच्चे हों जो विदेश में जाके पढ़ाई कर सके। उनके लिए भी आप कुछ कीजिए, आदिवासियों के लिए तो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए भी कीजिए। 22 भाषा, नागरिक मानव विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कृषि, कला और संस्कृति, पर्यटन आदि जैसे 22 अलग अलग विषयों में से किसी भी विषय में आगे की शिक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि 22 भाषाएं ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग विषयों में किसी भी तरह की जो शिक्षा लेना है आप ले सकते हैं। तो अगली जो योजना है वो है सहाय योजना। इसको शुरुआत किया गया है 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा से सहाय योजना का शुभारंभ किया। खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु सहाय योजना का प्रारंभ किया गया है। सहाय का पूरा नाम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ्स। इसे शॉर्ट में सहाय योजना कहते हैं। इस योजना के माध्यम से पहले चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के 14 से 19 ईयर्स यानी कि 14 से 19 वर्ष की आयु के हजारों युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत सरकार ने खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 10,000 तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा इसमें प्रोत्साहन राशि भी है और उम्र जो है जो होगी बच्चों की 14 से 19 ईयर्स। ओके, तो इस योजना में इस उम्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं। आगे है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये फूलो झानो कौन है अब उसके बारे में देखते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना में अगर बात करें तो ये योजना शुरू हुई 2021 में 29 दिसंबर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2020 को फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू किया। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं 2022 में। इस योजना को उन ग्रामीण महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो मादक पदार्थ जैसे हड़िया, दारू आदि का व्यापार करती हैं। पहली बात तो ये हड़िया दारू तो बंद कर देना चाहिए। ज़्यादातर ये लोग पी लेते हैं हड़िया दारू, उसके बाद उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं, है ना, और बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। इस योजना का संचालन झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने इस उद्देश्य को शुरू किया है, इस योजना को शुरू किया है। और सही है, ये योजना बहुत ही अच्छी है और ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम उम्र के आदिवासी बच्चे क्या करते हैं ना, ये पीना शुरू कर देते हैं, फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसमें फिर क्या होती है, किसी की जान भी चली जाती है। तो और वो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि जो उनको पढ़ना होता है तो वो लोग ना स्कूल जाने के बजाय वो लोग जाके कहीं पीकर पेड़ के नीचे सोए रहते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं शिक्षा से वो दूर हो जाते हैं। आगे है, और एक कारण ये भी है कि ये जो हड़िया दारू है ना, ये बहुत कम पैसे में आराम से मिल जाती है, तो उनको ज़्यादा रुपए लगाने नहीं होते और जिसके कारण से वो आसानी से पी के नशे में घूमते रहते हैं। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैंने ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो इसको बंद करने की योजना है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यानी कि इस योजना के तहत जो आदिवासी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उन्हें ऋण मतलब ब्याज मुक्त एक ऋण की सुविधा दी जाती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को नया व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। मादक पदार्थ, हड़िया दारू आदि बेचने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब है कि ये योजना को बंद करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि क्या है ना कि आप इस काम को छोड़ के दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करें, दूसरा कुछ काम करें, ताकि हमारा समाज भी सही रहे। जो बच्चे छोटे छोटे हैं, 6 क्लास 5 क्लास के बच्चे भी क्या करते हैं, इसको पीना शुरू कर देते हैं। तो सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और जो बेचती हैं औरतें, उनको तो बिल्कुल बेचना ही नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस की। हम लोग जब सारठ की ओर जाते हैं, सारठ से होते हुए मधुपुर जाते हैं, तो वहाँ पे सड़क के किनारे वो लोग पेड़ के नीचे, देवघर वाले रास्ते में भी वो लोग लेके ना क्या करते हैं, बोतलों में और हड़िया में वो लेके दारू लेके बैठे रहती हैं। और वहाँ पे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर आदिवासी लड़के ही देखते हैं, उनको पीने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आदिवासी, अदर कास्ट के भी लोग जाते हैं, पर ज़्यादातर देखा है कि आदिवासी लड़के वहाँ पे बाइक लगा देते हैं, फिर वो लोग पीते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं, फिर वो पी के जाते हैं, नशा में आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उन लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये सब बंद कर देना चाहिए और सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये योजना आया तो है, पर अभी तक इस पर किसी तरह का अगर बात करें सहाय योजना के तहत, अभी तक कोई स्ट्रिक्टली इसको लागू नहीं किया गया। कि बहुत जगह अभी रिसेंट में मैं बता रही हूँ कि मैं देवघर जा रही थी, तो मैंने देखा है अभी भी वहाँ पे भीड़ लगी होती है, बस सावन के टाइम में। तो ऐसा नहीं है, इसको स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। पेट्रोल सब्सिडी योजना क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या कह सकते राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए, मतलब ये योजना लगभग गरीब लोगों के लिए है कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है, उनको पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु यहाँ पे दिया गया है। सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च किया गया। सीएम सपोर्ट ऐप या यहाँ पे एक आपको दिया गया है वेबसाइट, इसमें जाकर आवेदक को अपना नाम, अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। और 26 जनवरी 2022 से इस योजना के जरिए राशन कार्ड से जुड़े लाभुकों को, जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है, को अपने 2 पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि 10 लीटर अगर आप हर महीने अधिकतम 10 लीटर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें 25 रुपये की क्या होगी, सब्सिडी, यानी कि 250 रुपये प्रति माह उनके खाते में चल जाएगा। अब है कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान, ये मतलब सरकार का एक योजना है। कब लागू किया गया है ये भी याद रखिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 2022 से। बाकी ये योजना कितना सफल होता है, कितना कारगर होता है, ये तो हम नहीं जानते, पर अब किया गया है तो सफल होगा ही। आगे 16 नवंबर 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य की स्थापना दिवस पर विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का
का मौके पर निपटारा करने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार एक योजना शुरू किया। अब इस योजना को भी याद रखिए कि ये जो है ना, ये आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 45 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी वर्षगांठ पर करेगी। ठीक है, कब शुरू किया गया ये भी बिल्कुल याद रखिए, तो 16 नवंबर 2021। ठीक, आगे यूनिवर्सल पेंशन योजना क्या है। 17 नवंबर 2021 को हेमंत सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू की। तो देश की पहली यूनिवर्सल योजना क्या है, इसमें सरकारी सेवा के स्थायी रूप से नियोजित और आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्य को छोड़कर अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया जाएगा। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी, इसमें कर दी गई है। गरीब, निःशक्त और निराश्रित, जिसमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से लाभान्वित होंगे, यानी कि उन्हें लाभ प्राप्त होगी। महीने की 5 तारीख को 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाते में प्राप्त होगा। तो यह जो योजना यूनिवर्सल पेंशन योजना, ये 17 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। इसको डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कितने वर्ष तक के लिए, 60 वर्ष तक जो हैं सरकारी संस्थाओं में, उन्हें ये लाभ मिलेगा। आगे की योजनाएं, तो अन्य प्रमुख योजनाएं हैं 2021 से 22। झारखंड सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2020 को राज्य स्तरीय आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। तो झारखंड सरकार जो है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जो हैं, यानी कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 10 बड़ी योजनाओं को लागू किया। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है झारखंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2020। झारखंड राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद करने के लिए इस योजना के तहत झारखंड CSR अथॉरिटी की स्थापना की गई। इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट की सूची बनाएगी। ठीक है। दूसरा है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना में गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो, 1 रुपये प्रति किलो यानी कि 1 रुपये पर केजी, ठीक है। तो उसकी दर से 5 किलो चावल प्रतिमाह मिलेगा। हरा रंग का राशन कार्ड, अलग राशन कार्ड परिवार के महिला के नाम पे दिया जाएगा। आदिम जनजाति के परिवार, विधवा, असाध्य रोग से ग्रसित और अकेले रहने वाले बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तो ये इस योजना में कितना लाभ मिला है 2020 से, ये तो उस क्षेत्र के लोग ही बता पाएंगे कि हाँ उनको मिल रहा है कि नहीं। पर सच्चाई यही है कि जहाँ पे PDS यानी कि जो कोटा है, राशन कोटा, वहाँ पे लोगों से पैसे तक लिए जाते हैं अनाज देने के लिए। अब इसके बारे में तो सरकार को जाके जांच करनी चाहिए कि सच है कि झूठ है, पर सच्चाई यही है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो अनाज लेने जाते हैं, सरकार बोलते हैं 1 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा, पर वहाँ तो लगता है कि पर केजी के हिसाब से वो लोग पैसे ही ले लेते हैं, 4 रुपये 5 रुपये, जो गरीब लोग कहाँ से ला के देंगे। तो इसके लिए अगर सरकार ये योजना लाती है तो सरकार को इसका निरीक्षण भी करना चाहिए बीच बीच में जाके कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। और इसमें तो कितना कालाबाजारी होता है ये तो सबको पता है। आगे 27 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल लॉन्च। इस योजना के अंतर्गत 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इन 27 विद्यालयों के अंतर्गत सभी जिलों के कम से कम एक विद्यालय को शामिल किया गया है। 27 विद्यालय पर कुल 120 करोड़ का खर्च प्रस्तावित की गई है। आगे है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन करना है, अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करना है। इसके साथ ही राज्य में दूध, मांस, अंडा का उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में लगभग कितना है आपका देखें, 45,548 लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा इस योजना में है। चलिए आगे देखते हैं झाड़ सेवा अभियान का शुभारंभ। झाड़ सेवा
अभियान का शुभारंभ। झाड़ सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2021 के अंतर्गत आवेदकों को ससमय यानी कि समय पर आधारित सेवा उपलब्ध कराने के लिए झाड़ सेवा अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जाति, आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्रों आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे? तो जाति, आवासीय आपको देना होगा और कुछ अन्य प्रमाण पत्र जिनका आवश्यक है तो उनको बना के रखना पड़ेगा। झारखंड सरकार फसल राहत योजना, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष जो दिया गया है 2020 से 21 के लिए, इसमें 100 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगी। तो याद रखिएगा ये जो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना कि अगर इसमें किसी किसानों की जो आर्थिक सहायता मदद करने का मुख्य उद्देश्य है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल खराब होती है तो उसमें क्या होगा कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता मदद करेगी। और मरांग गोप के इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। आगे है झारखंड राज्य के कृषि माफी योजना क्या है उसके बारे में भी देखते हैं। झारखंड राज्य कृषि माफी योजना, इस योजना के अनुसार अब 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ़ कर दी जाएगी। अगर किसी ने कृषि क्षेत्र में मतलब यहाँ पे फसल के लिए, खेती बाड़ी के लिए कोई ऋण लिया है और उनका 50,000 रुपये बाकी रह गया है तो इस योजना में परिवार में, हाँ एक चीज़ और है कि वो 50,000 रुपये तो माफ़ कर दी जाएगी, पर इस योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। अब ये नहीं कि परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों ने क्या किया ना, सबने 50,000 रुपये ले लिया है, तो उन लोगों की माफ़ नहीं हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा। 181 हेल्पलाइन क्या है? राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की गई है और इस हेल्पलाइन के द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित या अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान की जाएगी। ये तो बिल्कुल फेक है, पता नहीं कितना हेल्प मिलता है, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। चलिए, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, इस योजना के तहत सार्वभौमिक रूप में से 100% योग्य वृद्धों को योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। सभी लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये बैंक खातों में भेजा जाएगा। अब सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सरकार की योजनाएं हैं, बिल्कुल याद रखिए। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना क्या है? तो इसकी योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी, यानी कि झारखंड सरकार का जब निर्माण हुआ उसके 4 महीना के अंदर ही। चलिए, अच्छी बात है। इसमें क्या है, झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण झारखंड में बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, इस मोबाइल ऐप से प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। तो अगली जो योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत 4 मई 2020 को की गई। तो इसके मुख्य बिंदु हैं, पहला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के जरिए वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरा है राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि इस योजना के माध्यम से की जाएगी। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन की होगा, यानी कि जो बंजर भूमि है उसको हम लोग उपजाऊ भूमि में बदलेंगे। ठीक है, और इस ज़मीन का जो बताया गया कितना, 5 लाख एकड़ ज़मीन। ठीक है, यानी कि इतनी ज़मीन जो है झारखंड में क्या है, बंजर है। तो जो भी ज़मीन इसके अंतर्गत आएगी उसे हम लोग कृषि युक्त बनाएंगे। इसमें मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। अच्छा, इस योजना के तहत टांड की मेड़बंदी, नाला का पुनर्जीवन कार्य, नाले से गाद की निकासी, सोख्ता, गड्ढा निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पानी के बहाव को कम करना, जल संचय, पानी को खेत में रोकना, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना आदि है। तो इस योजना को भी नाम याद रखिए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? 4 मई 2020 को। बस इतना याद रखिए और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है वो भी याद रखिए। नेक्स्ट है वीर शहीद
पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत 4 मई 2020। तो इन दोनों योजनाओं की, यानी कि जो पहले मैंने बताया नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत एक ही दिन की गई है, 4 मई 2020 को। मुख्य बिंदु क्या है इसके? इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना। इसके माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में 5000 खेल के मैदान का निर्माण करना है। आगे यहाँ पे और है, इसके माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में 5000 खेल के मैदान का निर्माण होना है। उसके बाद आगे इसमें है प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खेल के माध्यम से नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसमें मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा, यानी कि मानव श्रम का सृजन होगा, मानव दिवस नहीं, मानव श्रम होगा, ठीक है, मानव श्रम का सृजन होगा। आगे नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। इस योजना के तहत अगर बात करें तो यह योजना मुख्यमंत्री दाल भात योजना का ही एक बदला हुआ रूप है। पहले दाल भात योजना के रूप में जाना जाता था, अब इसका नाम है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना 2020। नाम बदलने के साथ ही इन केंद्रों को भी मजबूत किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए केंद्र खोलते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री कैंटीन योजना जो है इसमें 70 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, खर्च की जाएगी।